भजन संहिता 133 में, जहाँ लिखा है, क्या मनोहर भली बात जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं और हैं एक प्राण ख्रिस्त की आज्ञा के समान। सबको यीशु सहाय, जय यीशु। फिर से आप सबको स्वागत है सोए ब्लॉग चैनल में। तो जैसे कि 9 तारीख को जीएल चर्च झीरपानी का गुम्मट जो कि बेल टावर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें से मैं आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाया, पर कुछ वीडियो बच गया है। मैं दूसरा मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, इस वजह से मेरे को पता नहीं चला कि उसमें कुछ वीडियो रह गया है। तो जब मैं चेक किया बाद में, तो मिला कि वीडियो बाकी है, कुछ अपलोड नहीं कर पाए थे। तो और वीडियो सब लंबा हो जाता है, तो इस वजह से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 या तो पार्ट 3 करके ऐसा करके मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को भी देखने में सुविधा हो। ज़्यादा लंबा हो जाने से थोड़ा सा देखना नहीं चाहते हैं लोग, तो इस वजह से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए, ये जो बाकी जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं और आप लोग देखिए। और शायद क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को मैं मोबाइल से शूट किया हूं, और जो मैं पहले आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, वो मेरा अलग कैमरा से मैं उठाया था, तो उसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर होगा। तो आप लोग देखिए और आप लोगों को कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में अभी तक आप लोग नए हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप लोग फेसबुक प्रोफाइल जाके फेसबुक में जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। 3 नाम पे मेरा प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है सोए ब्लॉग। तो आइए ये वीडियो को देखते हैं और अंत में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। करते थे, और कभी भी उनके माताओं के मुंह से खास करके कभी भी पादरी शब्द भी नहीं निकलता था, और हमेशा कहते थे कि आप तो बेटी हो इसलिए माफ़ करना, हम तो पादरी नहीं बोल पाते। तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि बेटी के समान उन्होंने मुझे इस मंडली में पेरिस में रखा और मैं सेवा की। और आज के दिन में उस समय का परिस्थितियों को भी मैं याद करती हूँ, किस प्रकार से काम चल रहे थे, और कंस्ट्रक्शन काम उस समय से चलना शुरू हुआ पूरे पेरिस में भी, और सभी पेरिस में कुछ ना कुछ मतलब सभी इस पेरिस
सभी मंडलियों में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ उस समय के अधिकारियों की अगुवाई में, और अभी भी ये काम जारी है। और बहुत आनंद की बात है कि आज आपने ऐसा बेल टावर बनाया है और उसे हम लोग संस्कार भी करने पाए हैं। और सबों को भूख भी लग रही है और इसलिए हमारे पादरी साहब मुझे बोल रहे हैं 2 मिनट से ज़्यादा बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगी ना कि मैंने कहा मैं बोलती ही नहीं हूँ, पर फिर भी आप सबों को इस कहना था। और आप सबों की खुशी का ये जो अवसर है इसको शेयरिंग करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब लोग शायद मुझे तो भूल भी गए होंगे, पर मुझे उन बच्चों को देख के बहुत खुशी लगा जो छोटे छोटे बच्चे थे संडे स्कूल के, और अभी बड़े हो गए, साड़ी पहन के स्वागत गीत गा रहे थे, तो मैं बहुतों को पहचान ही नहीं पाई। तो सबको बहुत बहुत आशीष मिले परमेश्वर की ओर से। हमारा जो संडे स्कूल जनरेशन है, यूथ है, और महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे कि हमारे जो रिपोर्ट में दे रहे थे, संक्षिप्त रिपोर्ट में सबसे पहला योगदान जैसे महिलाओं के बारे में कहा गया कि उनका स्ट्रॉन्ग सहयोग था, जिसके चलते हमारे भाई लोग और महिला समिति मिल करके ये काम करने में सफल रहे हैं। और इसलिए मैं उत्साह के बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक साथ रहते हैं और बहनें अगर एक साथ जुड़कर मजबूत रहती हैं तो किसी को भी हम लोग उठा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए प्रार्थना भी है और शुभकामना भी है कि इसी प्रकार से एकता में मजबूत रहें, प्रार्थना में बने रहें, आत्मा में बढ़ते जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। और इसलिए इन्हीं छोटे बातों के साथ मैं आप सबों को बहुत शुभकामना देती हूँ। आज के दिन में मुझे स्मरण करने के लिए फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ। सबों को महिला संघ और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो और धन्यवाद हो। थैंक यू। फर्स्ट स्टेट काउंसिल के चेयरमैन पादरी चन्हस लकड़ा और सामने बैठे जितना भी पादरी पुरोहितगण और मंचासीन डायसिस के डीजीएल चर्च के डायसिस अधिकारीगण और विभिन्न संस्था के काउंसिल के मेंबर, जितने भी मेरे समिति के अधिकारीगण और उपस्थित जितने भी माता पिता भाई बहन नन्हे मेरे बच्चों को, सबों को हमारे सीएनए चर्च खीरपानी मंडली की ओर से आप सबों को प्रेम भरा यीशु सहाय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने आप लोगों का इस प्रकार का पवित्र कार्यक्रम में हमारे पड़ोसी कलीसिया सीएनए कलीसिया के आप लोग इनवाइट किए, इसलिए आप सबों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने इस कार्यक्रम में आपने याद किया है। और इसे धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने, हम लोग पहले भी मिल के यहाँ के जितने अधिकारीगण हैं उनसे मिल के हम लोग पूरे किस प्रकार हम लोग डेवलपमेंट करेंगे कलीसिया का, आत्मिक, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सारी बातों का हम लोग बातचीत करते रहते हैं और मिल के काम करते हैं। इसलिए आप सबों ने बुलाए फिर से, इसलिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार हम लोग मिलजुल के काम कार्य करते रहेंगे। और एमन भाई को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद मंच में फिर से हम लोगों को मिलने का अवसर मिला, कि अभी डायसिस के सचिव भी बन गए और संडे स्कूल DCM की अगुवाई करते थे। आज उनके जोड़ी भी नहीं है, बातचीत कर रहे थे दीपक ज्योति टेटे और पादरी आश्रिता खंडुलना जी, वो बोल रहे थे कि उनका समय में किस प्रकार का डेवलपमेंट काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। सचमुच मैं याद करता हूँ कि उस समय से आप लोगों का कलीसिया में काम का फ्लो, डेवलपमेंट का काम तो अभी तक चल ही रहा है। और परमेश्वर इस प्रकार कलीसिया में चलते रहे और हम प्रभु में बढ़ते रहें और आत्मिक, भौतिक सभी क्षेत्र में हम लोग बढ़ते रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। साथ ही साथ निवेदन परमेश्वर से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का कलीसिया, मंडली कलीसिया इसी प्रकार बढ़े, फूले फले और प्रभु के कार्यों में बढ़ते जाए। प्रभु आप सबों को भरपूरी आशीष प्रदान करे। आमीन। 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये कम से कम 4 साल लग गई, मगर आज का दिन को परमेश्वर ने चुना संस्कार करने के लिए। इससे पहले खारवा से पहले इसका संस्कार होना था, मगर जब तक दिन परमेश्वर की ओर से तय नहीं किया जाता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का दिन को नियुक्त किया, समय को नियुक्त किया
और आज हम लोग सभी कोई बहुत धूमधाम से इसको संस्कार करने पाए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत झिरपानी मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वही जब तक खड़ा नहीं होंगे बाहर से सहायता नहीं मिलेगी। और वही खड़ा हुए और इसको बनाने में जब से शुरू हुआ तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसका जो आप लोग देख रहे जो डिज़ाइन बना गया है, डिज़ाइन बनाने के लिए भी मैं हम लोग का एक डोडो भाई है, आरसी भाई जो रहते हैं छेड़ में, उनके पास गया था और वो जैसे बनाए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का झिरपानी मंडी को, जो एस्टीमेट दिया गया था पूरा मैंने उतने एस्टीमेट वो लोग बना दिए, वही बड़ी बात है। जो इंजीनियर जो भी एस्टीमेट दिया गया था 30 लाख हमारे बारला भाई बोले थे, मगर हम लोग देख रहे हैं कि 29 लाख समथिंग में अलग बन गया है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर इसको बनाने के लिए जो हम लोग का अमाउंट दिए थे या राशि दिए थे, उसी का भीतर ही वो लोग पूरा झिरपानी मंडी एकजुट होकर बना दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो एस्टीमेट दिया गया था उतने के अंदर में ही वो लोग इसको बनाने पाए हैं, और कुछ बाकी है एस्टीमेट के अंदर में हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख मुझे ही लगता है और समय हो गया। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। राउरकेला पेरिस में सेवा करने का मौका मिला और आप सबका आदर प्यार भी मिला, और आज के इस सुंदर अवसर पर आपने मुझे याद किया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं, और इतना सुंदर सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबों को। और इस काम को करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए हमारे प्रेसिडेंट और पूरे अधिकारी जो हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। साथ में ख्रिस्त दीपक ज्योति टेटे स्वर्गीय, आज उनको हम लोग याद करते हैं, वे भी दिन रात इसके लिए मेहनत किए। हमारे बीच में पिता बिलास तस्टोपो, जिन्होंने भी सुंदर योगदान दिया था इसको बनाने का, उन्होंने भी सोचा और उनका भी योगदान रही, और इस तरह से मंडली को अगुवाई किया, और मंडली के सभी परिवार ने सुंदर रीति से सहयोग किया। सभी को साथ में हमारे पेरिस राउरकेला पेरिस भी सुंदर रीति से सहयोग किया। साथ में हम लोग सुने, हमारे जो शुभ चिंतक रहे उन्होंने भी हमें सहायता किया, और आज इस रूप में हम लोग इसको बना पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो विशेषकर मैं आज के इस सुंदर अवसर में ही बोलना चाहूँगा, इतने बड़े कामों को अकेले कभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मैं हमेशा याद करता हूँ साक्षीवाणी 285, साक्षीवाणी 285 को हमेशा याद करता हूँ, जहाँ लिखा है हमारे बाइबल वचन में, यदि उसको देखेंगे भजन संहिता 133 में, जहाँ लिखा है क्या मनोहर भली बात जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं और हैं एक प्राण ख्रिस्त की आज्ञा के समान। वहाँ हर प्रकार के आत्मिक और लौकिक आशीषें मिलती है। तो उसी का फलस्वरूप है आज झिरपानी मंडली एक होकर प्रभु के प्रेम में एकजुट रहे और एकता संगति मेल मिलाप का परिचय देते हुए इस महान काम को पूरा किया। और मैं चाहूँगा इसी प्रकार आगे भी आप बड़े बड़े कामों को करने के लिए हमेशा अपना एकता प्रेम मेल मिलाप को बनाए रखिए, जिससे कि और भी जो काम है उसको आप लोग पूरा कर पाएंगे। और साथ में आज इस सुंदर अवसर पर हमारे विभिन्न हमारे पड़ोस के जो चर्च है, सीएनआई चर्च के हमारे जितने भी आए हुए हैं उनका भी हम लोग देखते हैं, वे भी बहुत सुंदरती से अपने चर्च को भी सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका चर्च भी अभी सुंदर बना है। तो हम सभी भी सीएनआई चर्च हो, NW जो भी रोमन कैथोलिक चर्च हो, मैं चाहूँगा कि हम सभी इसी प्रकार का एकता संगति में हम लोग एकजुट बने रहें। राउरकेला क्रिश्चियन काउंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके साथ हम लोग का जो भी चर्च है सभी हम लोग मिलजुल के रहें, इस क्षेत्र को उन्नति और प्रगति के मार्ग में साथ में आवश्यकता के समय हम लोग एकजुट होने पाएँ, यही मैं शुभकामना प्रकट करूँगा। और झिरपानी मंडली को बहुत बहुत बधाई हो आपके सुंदर प्रयास के लिए, और आगे भी इसी तरह का भले और उत्तम कामों में सभी मिलजुल कर रहे, मेरी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।